इस वीडियो में हम इकोसिस्टम का सबसे पहले कंपोनेंट जानेंगे यानी स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद टाइप्स, फिर उसके बाद इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करना है। वन बाय वन सारा डेफिनेशन मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद टाइप्स में ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो होता क्या है, हमारे सराउंडिंग में जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, और नॉन लिविंग फैक्टर जैसे कि सॉइल हुआ, वाटर हुआ, वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा, ये एक तरह से एक इन्वायरमेंट है जो हमें दिख रहा है। अब इकोसिस्टम में होता क्या, इकोसिस्टम ये इन्वायरमेंट कब पे तब्दील होगा, जब हम फोकस करेंगे कि यहाँ पे जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है ना, आपस में कैसे इंटरेक्ट करता है, तब जाके ये आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये आपको दिख रहा है तो ये इन्वायरमेंट है। जैसे ही हम फोकस करेंगे कि प्लांट्स और सॉइल में कैसे इंटरेक्शन होता है, मीन्स न्यूट्रिएंट जो है प्लांट्स जो है वो सॉइल से डिराइव करता है, उसी तरह से सनलाइट का यूज़ करके जो है ना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो जैसे ही हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता, ये चीज़ अगर कंसिडर करेंगे तो ये हमारा इकोसिस्टम बन जाएगा। तो इकोसिस्टम यहाँ पे देखिएगा, ये एक डिजर्ट इकोसिस्टम है। और याद रखिएगा, अब इकोसिस्टम को सिंपली डिफाइन करें तो एक ऐसा फंक्शनल यूनिट या एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा जगह जहाँ पे आपके बायोटिक मीन्स लिविंग, एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करता है। और इकोसिस्टम को फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ना एजी ट्रांसलेटर साहब ने टर्म को क्वाइन करा था, एंड फादर ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज ओडम साहब। और याद रखिएगा, इकोलॉजी का डिफिनेशन भी इकोसिस्टम आप कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम जो है ना, इकोसिस्टम के स्टडी को ही हम इकोलॉजी कह सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ए इकोसिस्टम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। लेक कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ फिशेस, आवर प्लैनेट अर्थ, ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विदाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, लिख के मुझे आंसर बताइएगा। अब हमारा आता है स्ट्रक्चर आर कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। एग्जाम में चाहे कंपोनेंट आए चाहे स्ट्रक्चर आए, दोनों सेम है, याद रखिएगा। देखिएगा, एयर अर्थ जो हमारा प्लैनेट है ना, ये एक वास्ट इकोसिस्टम है, क्योंकि इस पे आपके लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है। और स्ट्रक्चरली अगर हम अपने अर्थ को डिफाइन करें तो स्ट्रक्चरल ऑफ इकोसिस्टम अगर बताना रहेगा, एक ट्री का जिस तरह स्ट्रक्चर होता है, लीव्स होता है, रूट होता है, शूट होता है, उसी तरह से स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकोसिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट। अब इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट में हमारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, क्लाइमेटिक, एडेफिक कंपोनेंट, ये सारा भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर लिविंग कंपोनेंट में हमारे पास जनरली 2 होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक में हमारे पास कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। कंज्यूमर में हर्बीवोर, कार्निवर, ओमनीवर, उसी तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट में वो चीज़ें आएंगी जो कि आपका नॉन लिविंग होगा। और एबायोटिक कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम में 4 टाइप्स के होंगे। सबसे पहला आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट किसी इकोसिस्टम में आपके सराउंडिंग में जितने भी आपके मिनरल्स, वाटर और गैसेज जो आपके एटमॉस्फेयर में है, वो सारा आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आता है। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आएगा, कोई भी प्लांट्स, एनिमल्स आपका डेथ कर जाएगा, उनके डेथ बॉडीज जो होता है और आपके जो आपके एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जब वो सॉइल में मिक्स होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वो वहाँ का ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहलाएगा। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटिक कंपोनेंट। क्लाइमेटिक कंपोनेंट में क्या आएगा, जो कि आपके क्लाइमेट को डिसाइड करता है वो फैक्टर, जैसे कि रेन हुआ, टेम्परेचर, लाइट, आपका सनलाइट जो सोलर एनर्जी, विंड, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सारा क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी आपके सराउंडिंग में, किसी भी इन्वायरमेंट में। ये आपके किसके अंदर आएगा, क्लाइमेटिक कंपोनेंट के अंदर, और ये क्लाइमेट को डिसाइड करता है। और फोर्थ हमारा आता है किसी भी आपके बायोटिक कंपोनेंट में इडेफिक कंपोनेंट। इडेफिक कंपोनेंट याद रखिएगा, दैट इज़ रिलेटेड टू द सॉइल। जितने भी आपके सॉइल, रॉक, सैंड होता है ना, वो आपका इडेफिक कंपोनेंट में आता है। और याद रखिएगा, कुछ आथर जो है ना क्लाइमेटिक और इडेफिक कंपोनेंट्स को या फैक्टर्स को जनरली सिर्फ एक फैक्टर के अंदर, फिजिकल कंपोनेंट के अंदर। चलिए, यहाँ से हम लोगों का जो है ना आपका एबायोटिक कंपोनेंट में, जिसमें ये सारा हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा आता है बायोटिक कंपोनेंट। देखिएगा, बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, वो हमारा बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है। और सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ मेथड ऑफ फूड कलेक्शन हमारे पास 2 टाइप हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऑटोट्रॉपिक में कौन से कंपोनेंट, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। यहाँ पे ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, मीन्स ट्रोफो मीन्स टू फीड, मीन्स ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर
जो कि अपना खाना जो है वो खुद से प्रिपेयर करता है। तो जनरली हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ना, वो सारे आपके ऑटोट्रॉप्स होता है, क्योंकि वो अपना खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने से प्रिपेयर करता है। अपार्ट फ्रॉम आपके ग्रीन प्लांट्स, हमारे पास केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया जो है ना, ये भी आपका इसी कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि इनके अंदर भी आपका कैपेबिलिटी होता है कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर करें। ग्रीन प्लांट्स को जनरली हम लोगों ने देखा है कि प्रोड्यूसर के नाम से भी जाना जाता है, बट ये प्रोड्यूसर नाम जो है ना, अगर एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता। ग्रीन प्लांट के अंदर क्षमता है कि वो सिर्फ जो है ना आपके लाइट एनर्जी को सिर्फ आपके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो है ना कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए कार्मोंडी, ही वॉज एन ए ग्रेट इकोलॉजिस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया था कि बेटर टर्म है प्रोड्यूसर की जगह प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को हम कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर का है। बट आज के डेट में जो है ना, बिकॉज ऑफ द वाइड यूज़, टर्म प्रोड्यूसर अभी भी यूज़ होता है, बट एक्चुअल में कार्मोंडी के हिसाब से ये सही नहीं है। और ऑटोट्रॉप जो हमारा ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट के अंदर आता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा कंपोनेंट, दैट इज़ द हीटरोट्रॉपिक। हीटरो मीन्स अनदर, हीट मीन्स ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी आपके एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो कि अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करता, और ये ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। ये आपके कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर जो होता है ना, वो आपका हीटरोट्रॉपिक कंपोनेंट के अंदर आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखिए हीटरोट्रॉपिक के अंदर आपके कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब देखिएगा, कंज्यूमर ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ फूड, हमारे पास 3 तरह के कंज्यूमर है, याद रखिएगा। तो कौन सा? वो जो आपके कंज्यूमर जो कि जनरली डायरेक्ट ही प्लांट्स के ऊपर फीड करता है, जो प्लांट्स को अपना एज ए फूड खाता है, वो आपका हर्बीवर्स कहलाता है। एग्जाम्पल यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है कार्निवर्स। कार्निवर्स वो कंज्यूमर जो कि आपके डिपेंड होता है हर्बीवर्स के ऊपर, यानी आपके फ्लैश ईटर्स है, जो कि आपके एनिमल्स को खाते हैं दूसरे। तो इसमें आपका यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल। उसी तरह से हमारे पास ओमनीवर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके प्लांट्स को भी खाता है और आपके एनिमल्स को भी, फ्लैश ईटर्स दोनों होते हैं। चलिए, अब हमारे पास कंज्यूमर ऑन द बेस ऑफ ट्रॉफिक लेवल, मींस फूड चेन में उनका पोजीशन क्या है पिरामिड में, ऑन दैट बेसिस हमारे पास 4 टाइप के कंज्यूमर है। इसमें सबसे पहला हमारा आता है प्राइमरी कंज्यूमर। ये वो हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स है जो कि आपके प्लांट्स के ऊपर फीड करता है। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा, रैबिट जो है आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि प्लांट्स को खाता है। यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स है जो कि आपके हर्बीवोर्स को खाता है, मीन्स जो रैबिट को खाता हो। तो ये आपका फॉक्स यहाँ पे आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से इनका 3rd पोजीशन आता है, याद रखिएगा। उसी तरह से हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर, ये वो लार्ज साइज एनिमल्स है जो कि आपके सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करता है। जैसे कि फॉक्स को जो है ना, मान लीजिए वॉफ खाता है, तो वॉफ हमारा टर्शरी कंज्यूमर हुआ। उसी तरह से हमारे पास क्वाटरनरी कंज्यूमर, ये वो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं जो कि आपके टॉप पे होता है, और जनरली ये जो है ना आपके टर्शरी कंज्यूमर को के ऊपर अटैक करके खाता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टर्शरी कंज्यूमर को खाए, ये टर्शरी को भी खाएगा, सेकेंडरी और आपके हर्बीवोर्स को भी खा सकता है, याद रखिएगा। फिर उसी तरह से हमारे पास इन सारे कंज्यूमर को छोड़ के हमारे पास दूसरा कैटेगरी भी है, दैट इज़ दी पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स। पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिज्म है? वो आपके माइक्रोस्कोपी या वो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर से जो है ना अपना फूड डिराइव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टैपवर्म ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में होता है, और ह्यूमन बींग का बनाया हुआ फूड जो है ना वो अपने से खा लेता, तो टैपवर्म आपका पैरासाइट के अंदर आ गया। उसी तरह से स्कैवेंजर्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि आपके डेथ, कोई मान लीजिए एनिमल्स मर गया, उसके ऊपर आपका फीड करता हो, जैसे आपका हाइनास हुआ। फिर हमारे पास ये तो कंज्यूमर का कैटेगरी हुआ। हमारे पास डिकम्पोजर जो भी होते हैं, डिकम्पोजर्स इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मर्स। क्यों, अभी हम बताएंगे। ये चीफली माइक्रोस्कोपिक स्मॉल इन साइज होता है, जैसे कि जितने भी आपके फंजाइल बैक्टीरिया, और जनरली जो है ना आपके डिकम्पोजर जो प्रोड्यूसर्स, रेसिड्यू ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर, मान लीजिए कोई एनिमल मरा या आपके प्लांट्स के पत्ते गिरे, उनको डिकम्पोज करने में मदद करता है। ये एक्चुअल में करता है क्या, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए इन्हें ट्रांसफॉर्मर्स भी कहते हैं। देखिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूमर जो है ना, सॉइल से प्लांट ने जितने भी न्यूट्रिशन डिराइव करा, अल्टीमेटली जो है ना ये सॉइल में फिर से वापस चला जाता है थ्रू डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल है इन मेंटेनिंग दी न्यूट्रिएंट डायनेमिक इन नेचर। आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल में डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
चलिए, तो ये रहा हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जिसमें हमने इनऑर्गेनिक ये सारा डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखिएगा ये फ्लो चार्ट देखिएगा। इकोसिस्टम को ब्रॉडली हम नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल में हमारे पास टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम। उसी तरह से एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैरीन इकोसिस्टम। तो हम लोगों को इकोसिस्टम जो है ना, दो टाइप्स के, मेन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये आपको टर्म से ही पता लग रहा है, मेन मेड इकोसिस्टम होता है। जनरली आपके गार्डन, पार्क, वेजिटेबल गार्डन, क्रॉपलैंड, जहाँ पे आप अपने जो है ना क्रॉप्स को उगाते हैं, वो क्रॉपलैंड आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और यहाँ पे याद रखिएगा, नेवे ही वॉज एन एग्रेड इकोलॉजिस्ट, इन्होंने एक टर्म दिया था टेक्नो इकोसिस्टम। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना अदर देन सोलर एनर्जी होता, मीन सन नहीं होता। एग्जाम्पल आपका इंडस्ट्रियल रीजन है, ये कभी कभार पूछता है, याद रख लीजिएगा। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हमारे क्रॉपलैंड्स हम लोग को क्या मिलता है, हम लोगों को फूड मिलता है, क्लॉथ मिलता है, टिम्बर, मेडिसन और अदर यूजफुल प्रोडक्ट जो है ना हमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से मिलता है। और नेक्स्ट हमारा होता है दूसरा टाइप, दैट इज़ द नेचुरल इकोसिस्टम। ये नेचुरल है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका ह्यूमन बींग्स का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है। इसमें हमारे पास जनरली आपको पूरे वर्ल्ड के जो जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम है, ब्रॉडली हम टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या हुआ, वो इकोसिस्टम या वो जो जगह जो है ना आपके लैंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो आपके टाइप्स होता है ना, वी हैव ना डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ लैंड और वेजिटेशन के हिसाब से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमारे पास तीन तरह के हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम यहाँ पे देखिएगा मेनली ट्रीज होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मेनली ग्रास होता है, डिजर्ट इकोसिस्टम में हम लोग को पता है कि यहाँ पे ड्राई कंडीशन होगा। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम कौन से जगहों पे बनेगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रेजेंट इन दोज रीजन जहाँ पे आपका रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता हो और क्लाइमेक्स जो वेजिटेशन वहाँ पे जो एंड जो वेजिटेशन में जो है ना आपके फॉरेस्ट ट्रीज बहुत ज़्यादा हो। अब एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कल को एग्जाम में आपसे पूछे कि क्या क्या, अगर लंबा लिखने के लिए तो इट इज़ कंपोस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक में क्या होता है? बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर, जैसे हम लोगों ने अभी कंपोनेंट में डिस्क्राइब करा ना, वो सारा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसको और लंबा बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं प्रोड्यूसर के बारे में ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं, कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर डिस्कस करिएगा, डिकम्पोजर्स का रोल भी आप लिख सकते हैं यहाँ। उसी तरह से हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम उस एरिया में डेवलप्ड होता है जहाँ पे रेनफॉल जो है ना बिटवीन 25 to 100 सेंटीमीटर होता है। और ये सेम एज इट इज़ लिखा हुआ बायोटिक और कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट होगा ये बायोटिक, और इसमें जो बायोटिक होगा वो आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स होंगे। एबायोटिक में आपके सॉइल, वाटर, वो सारा होगा। उसी तरह से डिजर्ट इकोसिस्टम उस एरिया में डेवलप्ड होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर। ये सेम चीज़ लिखा हुआ आप लोगों की आसानी के लिए, और यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्क्राइब आप लोगों को बता दिया कि इसको बढ़ाना है तो आप बहुत अच्छे से जो आप लोगों ने कंपोनेंट में पढ़ा है उसके सारे फीचर्स आप लिख सकते हैं। तो टेरेस्ट्रियल के बाद हमारे पास आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम आपके वाटर की बॉडी में जो हमारे पास इकोसिस्टम कहलाए वो होता है, वो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आता है। जनरली हमारे पास ऑन द टाइप ऑफ वाटर हमारे पास दो तरह के एक्वेटिक इकोसिस्टम है। एक मैरीन इकोसिस्टम जो कि आपका सॉल्टी वाटर होता है पानी, एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जिसमें पानी जो है ना आपका सॉल्टी नहीं होता, एकदम से प्योर रहता है। तो यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, ये जो है एक मैरीन इकोसिस्टम है और ये एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। अब देखिएगा मेरीन इकोसिस्टम इंक्लूड साल वाटर मॉस, जिसमें आपके सीज, ओशंस आते हैं, और 70% जो है ना आपका अर्थ सरफेस जो है आपके मेरीन इकोसिस्टम से ही कवर है। यहाँ पे वाटर, मिनरल, सनलाइट जो है एबायोटिक कंपोनेंट बनाएगा। वही जितने वहाँ पे प्रोड्यूसर्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, कंज्यूमर्स में आपके एनिमल्स आएंगे और डिकम्पोजर्स बायोटिक कंपोनेंट अब आएगा। पढ़ा आप सकते हैं वहाँ से, मैंने पहले बताया। अब आपके जो मेरीन जो आपके ओशंस है, ऑन द बेस ऑफ डेप्थ हम ओशन को 4 जोन में डिवाइड करते हैं। अब दूसरा हमारे पास इकोसिस्टम है, दैट इज़ दी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में यहाँ पे पानी जो है आपका साफ़ होगा, जैसे कि आपके पॉन्ड, लेक्स, रिवर में जनरली होता है या स्प्रिंग्स में। यहाँ पे आपका मिनरल, ऑक्सीजन, सोलर रेडिएशन जो है आपके एबायोटिक कंपोनेंट बनाएगा, नॉन लिविंग। वही जितने यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स होंगे या जो आपके एनिमल्स होंगे और डिकम्पोजर्स बायोटिक कंपोनेंट बनाएगा। अब ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ वाटर करंट, वाटर रुका है कि चल रहा है हमारे पास, सॉरी यहाँ 3 टाइप लिखा हुआ है, 2 टाइप्स होता है। एक होता है हमारा लोटिक इकोसिस्टम, इसमें जनरली आपका वाटर जो है ना वो चल रहा होता है, जैसे कि रिवर हुआ, स्ट्रीम हुआ, जहाँ पे वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो में हो।
वो आपका लोटिक इकोसिस्टम कहलाएगा। वही अगर आपका वाटर जैसे कि लेक और पॉन्ड में रुका रहता है एक जगह पे स्थिर, वो आपका लेंटिक इकोसिस्टम कहलाता है। और ऑन द बेस ऑफ वाटर डेप्थ के हिसाब से और वेजिटेशन के हिसाब से हमारे पास लेंटिक इकोसिस्टम के फॉलोइंग जोन्स होते हैं। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा है जिसमें आपको विजुअल्स के साथ कलरफुल डायग्राम मेरे नोट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे एक नॉमिनल सा चार्ज देके आप इन सारे पीडीएफ को जो है ना अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में परमानेंट जो है ना लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम का क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले देखिएगा, लाइफ को जो है ना आपका जो अर्थ पे लाइफ है बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पे हमें एयर, वाटर, फूड, जो भी चीज़ें जो होता है बायोटिक कंपोनेंट होता है, वो मदद करता है लाइफ के एग्जिस्टेंस में, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे आपका ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी अच्छी खासी होगी। नेक्स्ट होता है बायोडाइवर्सिटी हब, मीन्स यहाँ पे आपके अर्थ पे डाइवर्स लाइफ ऑफ लाइफ, हम डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल पाया जाता है और इनके डिफरेंट जो है ना हम उनके फ़ायदे लेते हैं, चाहे मेडिसिन बनाने में या पेस्ट कंट्रोल में। उसी तरह से इंटरकनेक्टेड वेब, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। अगर हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे ना, हो सकता है उसका जो है इकोसिस्टम जो है वहाँ पे फूड चेन पूरा डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट हमारा इकोसिस्टम में फंक्शन आता है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, मीन जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट प्लांट सॉइल से लेता है वापस उनको सॉइल में जो है ना वो डिकम्पोजिशन में आपके यहाँ पे डिकम्पोजर्स मदद करते हैं। क्लाइमेट के रेगुलेशन, मींस फॉरेस्ट, ओशन, जितने भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, ओशन जो है ना एक बड़ा सिंक माना जाता है, तो क्लाइमेट के चेंज को भी जो है ना कुछ हद तक आपकी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में आपके ओशंस का, सीज़ का बहुत बड़ा। उसी तरह से फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल, मींस यहाँ पे आपके अगर फॉरेस्ट हो, अगर वहाँ पे फ्लो आपका वाटर का अगर रेनफॉल हो रहा हो, तो वहाँ पे सॉइल का इरोजन, ऊपर वाला हिस्सा सॉइल जो है ना वो वहाँ पे बह के नहीं जाता, क्योंकि वहाँ प्लांट्स के रूट उनको पकड़ के रखता है। रिक्रिएशन इन टूरिज़्म, देखिएगा इकोसिस्टम में जितने भी आपके आउटडोर रिक्रिएशन के लिए, आपके जो छुट्टियों में घूमने के लिए, टूरिज़्म पर्पस से जो है ना, अगर आपका एरिया बहुत खूबसूरत हो, जिस तरह से आपका कश्मीर है, तो ये एक टूरिज़्म पर्पस से जो है ना एक इकोनॉमी को बढ़ाने में भी आपका इकोसिस्टम बहुत मदद करता है। और लास्ट में यहाँ पे दो टर्म जो है ना बहुत बार पूछता है, ये चीज़ दोनों याद रखिएगा। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर लिविंग मैटर। किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी आपके बायोमास हो, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जाहिर सी बात है वो आपका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। वही स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, जो कि आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट में होगा, ये आपका स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। हम लोगों ने एक बुक भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया का डिटेल मिलेगा। क्रिप्टोगेम्स के अंदर आपको अलगी, फंजाई, लाइकन, ब्रायोफाइट, टेडिरोफाइट, जिम्नोस्पर्म भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ है। इस बुक की यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है ना, वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में है। सेकंड चीज़, इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बुक जो है ना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो लास्ट में मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर जो है ना आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो लगता है यूज़फुल है तो आप और उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।